टुनटुनी को बचपन से फूलों का बहुत ही ज़्यादा शौक था। वह हमेशा फूलों और पौधों को लगाना चाहती थी। टुनटुनी बेटा, तुम सारे काम काज छोड़कर क्या इन फूल पौधों के पीछे पड़ी रहती हो? मम्मा, आप नहीं जानती हैं, ये फूल हमें ऑक्सीजन देते हैं और इससे हमारे शरीर की शुद्धता होती है। और आप ही तो कहती हैं कि इस फूल को चढ़ाने से आपके भगवान भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन बेटा, अब तो मेरी उम्र भी ढल रही है और मुझसे अब ज़्यादा कामकाज नहीं होते हैं। तुम भी कुछ ना कुछ सीख लेती तो अच्छा होता। मम्मा, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, मैं कौन सा काम कर सकती हूँ? बेटा, तुम मेरे साथ चला करो। जो भी काम मैं करती हूँ उसे तुम देखती रहना, धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगी। मम्मा, मुझे गौरी आंटी के घर जाने का मन नहीं होता। वो बहुत बुरी हैं, आपके साथ बहुत गलत व्यवहार करती हैं। बेटा, ऐसा नहीं बोला करते, वो बड़े लोग हैं, हमें पैसे देते हैं इसलिए हमें डांटते भी हैं। नहीं मम्मा, लेकिन मैं उनके घर काम करने नहीं जाऊंगी। मैं अपने फूल को लगा करके इनसे ही पैसे कमाऊंगी। फिर टूनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और टुनटुनी अपने फूलों की सेवा करने लगती है। कुछ दिन के बाद बसंत ऋतु आती है और सारे पेड़ों पर नए नए पत्ते उगाते हैं और टुनटुनी के बगीचा भी फूलों से हरा भरा हो जाता है। अब तो टुनटुनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके हर पौधे पे नए नए और प्यारे प्यारे फूल जो लग जाते हैं। और इधर काम करते करते टोनी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है, इसे तेज बुखार हो जाता है। बेटा टुनटुनी, अब मैं काम पर कुछ दिनों तक नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत जोर से बुखार हो गया है। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं अभी कबूतर अंकल को बुलाकर लाती हूँ। फिर टुनटुनी कबूतर के घर चली जाती है और उसे अपनी माँ के इलाज के लिए बुलाकर लाती है। कबूतर अंकल, आप मेरी मम्मा का अच्छे से इलाज कर दें ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाएं। मुझे इनके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर कबूतर टोनी का चेकअप करता है। अरे टुनटुनी, तुम्हारी माँ को तो टाइफाइड बुखार हो गया। अब तो ये 1 महीनों तक बिस्तर पे रहेंगी और इसे लगातार दोनों टाइम दवा भी खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं कबूतर अंकल, आप मेरी मम्मा का इलाज कर दीजिए, मैं अपनी मम्मा का सेवा कर लूँगी। टुनटुनी बेटा, सिर्फ सेवा करने से नहीं होगा, इनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत। कितने पैसे चाहिए अंकल? मैं आपको जरूर दूंगी। टुनटुनी, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए 500 रुपए की जरूरत होगी, तब तो मैं तुम्हारी माँ को 1 महीने का दवा दे पाऊंगा। फिर टुनटुनी अपनी माँ के बक्से में जाकर ढूंढती है, लेकिन उसे 10 रुपए के सिवा एक भी पैसे नहीं मिलते। कबूतर अंकल, मेरी माँ के बक्से में तो बस 10 रुपए हैं, आप इन्हीं पैसों से दवा दे दीजिए। देखो टुनटुनी, दवा मेरे घर थोड़ी बनते हैं, मैं भी तो मार्केट से खरीद कर लाता हूँ। और अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम अपनी माँ की इलाज करा लेना। अभी मैं तुम्हें 2 खुराक दवा दे देता हूँ और ये 10 रुपए मुझे दे दो। फिर कबूतर 2 खुराक दवा देकर वहां से चला आता है। टुनटुनी तो मन ही मन सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं, कहां से लाऊं मैं इतने पैसे, और मेरी मम्मा का इलाज बिना पैसों के नहीं हो सकता। तभी टुनटुनी के दिमाग में एक उपाय आता है कि मैंने ये अपने फूल के बगीचे किस दिन के लिए लगाए हैं। फिर टुनटुनी अपने बागीचे में से टोकरी भरकर फूल तोड़ लेती है और उसे मंदिर पे ले जाकर बेचने लगती है। फूल ले लो, ताजे ताजे प्यारे प्यारे फूल ले लो, सुंदर सुंदर फूल ले लो। फिर टुनटुनी की मासूमियत देखकर वहाँ के सारे लोग टुनटुनी से फूल खरीद लेते हैं
और कुछ घंटे में टुनटुनी के सारे फूल बिक जाते हैं। फिर टुनटुनी खुशी खुशी घर वापस आ जाती है और अपनी मम्मा से सारी बातें बताती है। तभी गौरी बहुत ही गुस्से में टोनी के घर आ जाती है। अरे टोनी, तुमने मुझसे एडवांस में पैसे ले रखे हैं और तुम 2-3 दिनों से काम पे नहीं आ रही हो। देखिए गौरी आंटी, आप मेरी मम्मा से इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं, और मेरी मम्मा ने अगर आपसे पैसे लिए हैं तो मैं सारे पैसे आपका चुका दूंगी। अरे बड़ी आई पैसे चुकाने वाली, खाने को तो घर में अनाज नहीं है और बातें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी करती है। और देखो टुनटुनी, अगर तुमने पैसे मेरे सही समय पे नहीं लौटाए तो मैं उसका ब्याज भी लूंगी। फिर गौरी वहां से चली जाती है और अगले दिन फिर टुनटुनी सुबह ही उठकर अपने बागीचे से कुछ फूल को तोड़ लेती है और मंदिर पर ले जाकर बेच आती है। इस तरह से अपनी माँ की इलाज करा लेती है। कुछ दिन के बाद उसकी माँ टोनी चिड़िया भी ठीक हो जाती है। बेटा, हमने आपको बहुत ही डांटा था, लेकिन मुसीबत के समय आपने बहुत ही धैर्य से काम लिया और अब मेरे पास भी काम करने की ताकत नहीं है। आप ऐसा करो, अपने फूलों के बागीचों को और बड़ा कर लो। आप इन फूलों की देखभाल करना और मैं रोज सुबह उठकर इन फूलों को मंदिर में बेच आऊंगी। फिर माँ बेटी मिलकर फूलों के बागीचों की देखभाल करने लगी। कुछ दिन के बाद टुनटुनी के घर की स्थिति ठीक हो गई। बेटा टुनटुनी, आप गौरी आंटी के पैसे को वापस लौटा दें। आप चिंता ना करें मम्मा, मैं गौरी आंटी के पैसे को सूद समेत वापस लौटा कर आती हूँ। फिर टुनटुनी गौरी के पैसे को देकर वापस अपने घर चली आती है और अब दोनों माँ बेटी खुशीपूर्वक रहने लगती हैं। तो प्यारे दोस्तों, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बस हमें अपनी हर काम को मेहनत और लगन से करने की जरूरत होती है।